तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त महासंग्राम छिड़ा है, क्योंकि थलपति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए राज्य के दो कट्टर दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके हाथ मिलाने को तैयार हैं। विजय को बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस के समर्थन के बाद भी वे 113 तक पहुंच पाएंगे। इसी 5 सीटों की कमी का फायदा उठाने के लिए दशकों की दुश्मनी भुलाकर ये दोनों पार्टियां सत्ता के लालच में एक साथ आएंगी, ताकि विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए। तमिलनाडु का ये सियासी घटनाक्रम किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। थलपति विजय ने अपनी लोकप्रियता के दम पर द्रविड़ राजनीति के गढ़ में सेंध तो लगा दी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से महज 10 कदम दूर रह गए। जब विजय 5 कांग्रेस विधायकों का समर्थन लेकर राज्यपाल के पास दावा ठोकने पहुंचे, तो उन्हें पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ा। अब यहीं से शुरू हुआ असली खेला, जिसमें एम.के. स्टालिन की डीएमके और पलानी स्वामी की एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एआईएडीएमके इस गठबंधन के लिए बेचैन है, ताकि राज्य की सत्ता पर उनका एकाधिकार बना रहे और विजय जैसा कोई नया खिलाड़ी उनका वर्चस्व खत्म ना कर दे। इस संभावित गठबंधन को समझने के लिए 3 प्रमुख समीकरण सामने आ रहे हैं। पहला समीकरण कहता है कि डीएमके और एआईएडीएमके अपने पूरे कुनबे के साथ मिल जाएं, लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी। दूसरा और सबसे व्यावहारिक समीकरण ये कि डीएमके गठबंधन सीधे तौर पर एआईएडीएमके के साथ हाथ मिला ले। ऐसी स्थिति में उनके पास 120 सीटें हो जाएंगी, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े 118 से 2 अधिक है। तीसरा रास्ता ये कि यदि कांग्रेस विजय के साथ अडिग रहेगी और डीएमके गठबंधन से बाहर होती है, तो डीएमके और एआईएडीएमके के साथ पीएमके भी शामिल हो सकती है, और तब यह आंकड़ा 119 तक पहुंचेगा। ये गठबंधन तमिलनाडु के इतिहास को हैरान करने वाला है। सबसे हैरान करने वाली घटना होगी, क्योंकि 1967 के बाद से सत्ता इन्हीं 2 ध्रुवों के बीच घूमती रही। करुणानिधि और जयललिता के दौर में इन दोनों पार्टियों के बीच नफरत इस कदर थी कि विधानसभा के भीतर जयललिता के साथ बदसलूकी हुई और करुणानिधि को आधी रात को घसीटकर जेल भेजा गया। लेकिन आज वही पार्टियां, जो कभी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती थीं, सिर्फ विजय को सत्ता से बाहर रखने के लिए गले मिलने को तैयार है। ये साफ दर्शाता है कि जब अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा, तो विचारधारा और पुरानी दुश्मनी को ताक पर रखकर नेता सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के पीछे भागते हैं। विजय की सबसे बड़ी पार्टी वाली स्थिति को दरकिनार कर ये जोड़ तोड़ की राजनीति तमिलनाडु के लोकतंत्र के लिए एक नई और जटिल चुनौती पेश कर रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.